जय जय श्री राधे। जब भी रसिक परंपरा की चर्चा होती है तब दो शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, सखी और मंजरी। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि मंजरी सखियों में कौन श्रेष्ठ है, और कुछ का मानना है कि केवल कुछ विशेष सखियों को ही नित्य निकुंज की गोपनीय सेवा का अधिकार है। इसी कारण अनेक जिज्ञासाएं और भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों का समाधान करेंगे और जानेंगे कि रसिक परंपरा के अनुसार सखी और मंजरी में वास्तव में क्या अंतर है। क्या दोनों अलग है? क्या किसी का पद बड़ा है और किसी का छोटा? क्या किसी को अधिक सुख मिलता है और किसी को कम? आइए इन रहस्यों को प्रेम पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नित्य वृंदावन कोई साधारण स्थान नहीं है। वहां का प्रत्येक कण चिन्मय है, प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, प्रत्येक लता प्रेममयी है और प्रत्येक सखी श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में अपने अपने स्वरूपानुसार सेवा करती है। वहां किसी प्रकार की स्पर्धा, अहंकार या बड़ा छोटा होने का भाव नहीं होता। वहां केवल सेवा है, केवल प्रेम है और केवल युगल सरकार की प्रसन्नता ही सबका जीवन है। अब प्रश्न आता है कि सखी कौन है? रसिक परंपरा के अनुसार सखियां श्री किशोरी जी की अंतरंग लीला संचालिका है। वे श्री जी की आज्ञा से संपूर्ण लीलाओं का संचालन करती है। मान मनोहर कराना, संदेश पहुंचाना, निकुंज की व्यवस्था करना, श्रृंगार कराना, युगल मिलन की तैयारी करना और समय समय पर लीला का संचालन करना, ये सब उनकी प्रमुख सेवाएं हैं। रसिक ग्रंथों में सखियों का स्वरूप नित्य किशोरी के रूप में वर्णित है और उनकी आयु लगभग 13 से 14 वर्ष मानी गई है। इनमें सबसे प्रसिद्ध है अष्ट सखियां, श्री ललिता सखी, श्री विशाखा सखी, श्री चित्रा सखी, श्री चंपकलता सखी, श्री तुंग विद्या सखी, श्री इंदुलेखा सखी, श्री रंगदेवी सखी और श्री सुदेवी सखी। इन अष्ट सखियों के अधीन असंख्य सखी मंडल नित्य सेवा में संलग्न रहते हैं। अब बात करते हैं मंजरियों की। मंजरी श्री राधा जी की अत्यंत प्रिय किंकरिया है। उनका संपूर्ण जीवन केवल सेवा के लिए है। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहती। उनका एकमात्र सुख श्री राधा जी की प्रसन्नता में ही है। रसिक परंपरा में मंजरियों का स्वरूप नित्य बालिका के रूप में माना गया है और उनकी आयु लगभग 7 से 8 वर्ष बताई गई है। उनकी निष्कपट सरलता, निर्मल प्रेम और पूर्ण समर्पण ही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मंजरियों का भाव सेविका या दासी का होता है। वे खुद को प्रिय जी की दासी मानती है और श्री जी को अपनी स्वामिनी। प्रमुख मंजरियों में श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी, श्री तुलसी मंजरी और श्री अनंग मंजरी का विशेष उल्लेख मिलता है। ये सभी श्री राधा जी की सेवा में निरंतर तत्पर रहती है और वरिष्ठ सखियों के निर्देशन में अत्यंत सूक्ष्म एवं गोपनीय सेवाएं संपन्न करती है। अब प्रश्न उठता है कि यदि दोनों श्री राधा जी की सेविका है तो अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर है सेवा का स्वरूप। सखियां मुख्यतः लीला की व्यवस्था और संचालन करती हैं, जबकि मंजरियां उसी व्यवस्था के अंतर्गत सूक्ष्म सेवाओं का प्रत्यक्ष पालन करती है। दूसरा अंतर है आयु भाव। सखियां नित्य किशोरी स्वरूप है, जबकि मंजरियां नित्य बालिका स्वरूप में सेवा करती है। तीसरा अंतर है सेवा की शैली। सखियां अनेक अवसरों पर निर्णय लेने और व्यवस्था बनाने का कार्य करती है, जबकि मंजरियों का सौभाग्य है कि वे आज्ञा का पालन करते हुए अत्यंत विनम्र भाव से सेवा करती है। किंतु यहां एक बात विशेष रूप से समझने योग्य है। यह अंतर केवल सेवा का है, प्रेम का नहीं। यह अंतर व्यवस्था का है, महत्व का नहीं। अब हम उस भ्रांति की चर्चा करते हैं जो आजकल बहुत सुनने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि केवल कुछ विशेष सखियों को ही निभृत निकुंज सेवा का अधिकार है, इसलिए वही सबसे अधिक सुख प्राप्त करती है। बाकी सखियां, मंजरियां या सहचरियां उतना सुख नहीं प्राप्त करती। रसिक परंपरा की दृष्टि से यह समझ उचित नहीं मानी जाती। नित्य निकुंज कोई भौतिक व्यवस्था नहीं है जहां किसी को अधिक और किसी को कम प्राप्त हो। वहां प्रत्येक सखी अपने अपने स्वरूप, अपने अपने भाव और अपने अपने सेवा अधिकार के अनुसार पूर्ण दिव्य आनंद का अनुभव करती है। चाहे वह सखी हो, सुंदरी हो, किंकरी हो, सहचरी हो, सहेली हो अथवा मंजरी,
सभी का लक्ष्य केवल एक है, श्री युगल सरकार की प्रसन्नता। इसलिए वहां सुख की तुलना करना स्वयं रस की मर्यादा को न समझ पाने का परिणाम माना जाता है। सेवा अलग अलग हो सकती है, किंतु सेवा का फल युगल सरकार की कृपा और रसानुभूति अपने अपने स्वरूपानुकूल पूर्ण होती है। रसिक परंपरा हमें सिखाती है कि निकुंज का वास्तविक रहस्य अपना सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रिय प्रियतम को सुख पहुंचाना है। वहां प्रत्येक सेवा का केंद्र स्वयं नहीं, बल्कि श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता होती है। यदि कोई साधक यहां रहते हुए भी यह सोचने लगे कि निकुंज में किस सखी को अधिक सुख मिलता है, किस सखी को कम, किसे विशेष अधिकार मिला और किसे नहीं, तो समझना चाहिए कि वह अभी निकुंज रस के वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर है। क्योंकि निकुंज में तुलना नहीं होती, केवल समर्पण होता है। रसिक आचार्य बताते हैं कि नित्य वृंदावन में प्रत्येक वस्तु श्री राधा कृष्ण की सेवा के लिए ही विद्यमान है। वहां की सखियां हों, मंजरियां हों, सहचरियां हों, वृक्ष, लताएं, पुष्प, यहां तक कि एक तिनका भी, सब अपने अपने स्वरूपानुसार पूर्ण आनंद का अनुभव करते हैं। वहां के पक्षी, मृग और अन्य जीव भी युगल सरकार की सेवा और दर्शन में उसी दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं जो वहां की सखियां। इसलिए निकुंज के सुख को संसार की दृष्टि से अधिक या कम नहीं मापा जा सकता। वहां सुख का अर्थ अपने लिए कुछ पाना नहीं है, बल्कि तत्सुख सुखित्व है, अर्थात प्रिय प्रियतम के सुख में ही अपना सुख अनुभव करना। जब श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हो, वही सखी की प्रसन्नता है, वही मंजरी का उत्सव है और वही प्रत्येक नित्य परिकर का परम आनंद है। यही निकुंज सेवा का हृदय है और यही रसिक परंपरा की मधुरतम शिक्षा है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे शरीर में आंख, हृदय, हाथ और चरण, सभी के कार्य अलग अलग हैं। कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता, किंतु क्या इसलिए कोई अंग कम महत्वपूर्ण हो जाता है? नहीं, प्रत्येक अंग अपने कार्य में पूर्ण है और संपूर्ण शरीर की शोभा बढ़ाता है। उसी प्रकार नित्य वृंदावन में प्रत्येक सखी अपनी सेवा में पूर्ण है। रसिक परंपरा का एक अत्यंत मधुर सिद्धांत है कि नित्य निकुंज में मैं और मेरा का कोई स्थान नहीं है। वहां सबका मन एक ही भाव में स्थित है, श्री प्रिया जी और प्रियतम को सुख पहुंचाना। वहां किसी का मन अलग नहीं चलता कि मुझे कितना सुख मिला या दूसरे को कितना सुख मिला। जब सबका लक्ष्य एक है, सबका हृदय एक है और सबकी चेतना एक ही सेवा भाव में लीन है, तब वहां सुख भी अलग अलग नहीं रह जाता। सबका आनंद एक ही स्रोत से प्रवाहित होता है, श्री राधा कृष्ण के सुख से। इसी कारण रसिक आचार्य तत्सुख सुखित्व का सिद्धांत बताते हैं, अर्थात अपना सुख अलग से खोजने का प्रयास ही नहीं रहता, बल्कि प्रिय प्रियतम के सुख में ही अपना परम आनंद अनुभव होता है। जब श्री राधा जी प्रसन्न होती है, तो वही प्रसन्नता सखियों की भी है, वही मंजरियों की भी है, वही सहचरियों की भी है। वहां कोई यह विचार नहीं करता कि किसे अधिक मिला और किसे कम मिला, क्योंकि वहां सबका हृदय एक ही प्रेम धारा में प्रवाहित होता है। यही कारण है कि रसिक जन कहते हैं कि नित्य वृंदावन में एक तिनका भी पूर्ण आनंद में स्थित है। वहां के वृक्ष, लताएं, पुष्प, पक्षी और मृग भी युगल सरकार की सेवा और दर्शन में उसी दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। अतः यह प्रश्न कि किसे अधिक सुख मिला और किसे कम, वास्तव में निकुंज रस की दृष्टि से बहुत पीछे छूट जाता है। निकुंज का संपूर्ण रहस्य केवल एक है, श्री प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता में ही अपना परम सुख अनुभव करना। इसी प्रकार सखी और मंजरी में भी श्रेष्ठता या हीनता का प्रश्न नहीं उठता। वहां केवल सेवा वैभव है। कोई निकुंज की व्यवस्था करती है, कोई पुष्प सजाती है, कोई तांबुल प्रस्तुत करती है, कोई चरण सेवा करती है, कोई श्रृंगार में सहयोग देती है, किंतु प्रत्येक सेवा श्री राधा जी को समान रूप से प्रिय है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि सखी और मंजरी दो विरोधी भाव नहीं है, बल्कि श्री राधा जी की सेवा के दो मधुर स्वरूप है। एक ओर सखिया श्री राधा की अंतरंग सहचर्या है, दूसरी ओर मंजरिया उनकी निष्कपट किंकरिया। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का जीवन एक है और दोनों का आनंद भी एक ही स्रोत से उत्पन्न होता है, श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता।
यही रसिक परंपरा का मधुर संदेश है कि नित्य वृंदावन में किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं, केवल प्रेम है। किसी प्रकार का अहंकार नहीं, केवल समर्पण है। और किसी प्रकार का बड़ा या छोटा नहीं, केवल श्री राधा जी की अनन्य सेवा ही जीवन का परम सौभाग्य है। राधे राधे।